तो स्टूडेंट्स एक बार फिर से स्वागत है ऑनलाइन क्लास में। वेलकम बैक। और हम लोगों ने आज पढ़ा रूल नंबर 3 के एग्जाम्पल कि सारे खर्चे जो होते हैं वो डीआर पे लिखे जाएंगे और जो भी इनकम का नाम होगा वो सीआर पे लिखा जाएगा। खर्चे हमेशा डीआर पे लिखे जाते हैं और उसके बदले कैश या बैंक सीआर होता है। और इनकम में कैश या बैंक डीआर होता है और इनकम का नाम सीआर लिखा आता है। तो ये आज हम लोगों ने रूल नंबर 3 पढ़ा। और अब आप लोग आगे पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम लोगों को ये एंट्रियां जो भी हम आपको देंगे वो आपको करनी है। तो अभी जस्ट 1 मिनट के बाद आप सभी लोगों को एक असाइनमेंट देंगे जिसका आप लोग खुद ही एंट्री करोगे, खुद ही मुझे बताओगे क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, कॉपी निकाल के रख लो, कॉपी पे कर लिया करो चाहो तो। और कॉपी पे करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो कॉपी पे कर लीजिए, ये आपके लिए अच्छी बात होगी। और कॉपी पे करेंगे तब जाके आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये है रूल नंबर 3 का असाइनमेंट नंबर 5। 1 से लेकर के 8 तक की एंट्रियां हैं इसमें बच्चों। 1 से लेकर 8 तक की एंट्रियां हैं और आपको ये कॉपी पे करनी है। तो अब आप लोग की बारी है इसे कॉपी पे करने की। तो जल्दी जल्दी इन एंट्रियों को कॉपी पे कर लीजिए। सबसे पहले देखिए यहां पर रिसीव वाली एंट्री है। अच्छा, इसमें आपको बता दें कि कौन कौन से खर्चे हैं। जरा आप लोग बताएंगे कि खर्चे वाली एंट्री कौन कौन सी है इसमें। एक्सपेंस वाली एंट्री कौन कौन सी है। एंट्री नंबर 3, वेरी गुड, टेलीफोन बिल, ये खर्चा है। एंट्री नंबर 5, वेरी गुड। एंट्री नंबर 7, वेरी गुड। तो 3, 5 और 7 ये खर्चे वाली एंट्री है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें खर्चा डीआर पे आएगा। टेलीफोन बिल खर्चा है तो खर्चा कहां पे आएगा, डीआर पे आएगा। तो टेलीफोन बिल जो है वो खर्चा है, वो डीआर पे लिखा जाएगा। तो टेलीफोन बिल जो है वो डीआर। और कैश से पैसे जा रहे हैं, कैश सीआर। सैलरी डीआर, बैंक से पैसे जा रहे हैं मतलब चेक से जा रहा है तो बैंक सीआर। और इसी तरह से आप देखिए यहां पर वाटर बिल खर्चा है, वाटर बिल डीआर। और कैश से पैसे जा रहे हैं, कैश सीआर। तो खर्चे वाली एंट्री बहुत आसान होती है, सारे खर्चे डीआर पे होते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हिंट के लिए हमने बता दिया है। और अब बात होती है कि इनकम वाली एंट्री कौन कौन सी है। इनकम वाली एंट्री कौन कौन सी है। इनकम का मतलब होता है पैसे लेना। तो आपने पैसे लिए हैं अगर, तो पहली एंट्री है, कौन कौन सी एंट्री इनकम वाली है, जिसमें रिसीव लिखा होगा। जिसमें क्या लिखा होगा, रिसीव। जिसमें रिसीव लिखा होगा वो इनकम वाली एंट्री होगी। तो रिसीव कंसल्टिंग फी, ये इनकम है। इसके अलावा फिर रिसीव कंसल्टिंग फी 4 नंबर में, ये इनकम है। और उसके बाद फिर रिसीव ट्यूशन फी, ये इनकम है। तो 3 एंट्रियां यहां पर इनकम वाली हैं, पहली, चौथी, छठी। अब इनकम का नाम कहां पे होता है, इनकम का नाम सीआर पे होता है। तो कंसल्टिंग फी सीआर पे आएगा। तो आपके पास क्या आया, कैश आया, कैश डीआर। कैश आया तो कैश डीआर। और बैंक आया तो बैंक डीआर। और कैश आया तो कैश डीआर। और इनकम का नाम सीआर पे आएगा। तो क्या आप लोग ये एंट्रियां फटाफट कर लेंगे, कोई दिक्कत है। जरा ये 7 एंट्रियां 8 एंट्रियां करके बताओ, पहली एंट्री क्या बनेगी, चलो बताओ जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी बताओ। पहली एंट्री क्या बनेगी, सब लोग पहली एंट्री बताओ। कैश डीआर, कंसल्टिंग फी सीआर। सब लोग ने बताना शुरू कर दिया, वेरी गुड। दूसरी एंट्री क्या बनेगी,
बैंक डीआर कैश सीआर। नहीं 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 नहीं, बैंक में जमा किया बेटा, निश्चिता बैंक में जमा किया है, बैंक डीआर होगा। दूसरी एंट्री में बैंक टू कैश। बाकी सब लोग सही जवाब दे रहे हैं, ठीक है, बैंक डीआर कैश सीआर। अब तीसरी एंट्री बताइए। थर्ड नंबर की एंट्री, टेलीफोन बिल टू कैश। खर्चे डीआर होते हैं ना, तो टेलीफोन बिल डीआर होगा। ये आशीष कुमार मिश्रा ने गलत बताया, ये कैश टू बिल बता रहा है। खर्चा डीआर होता है बेटा, टेलीफोन बिल डीआर होगा, टेलीफोन बिल डीआर कैश सीआर। ठीक है, सारे खर्चे डीआर होते हैं, जितने भी बिल होंगे वो डीआर होंगे। अब चौथी एंट्री बताइए। बैंक टू कंसल्टिंग फीस, बैंक डीआर, क्योंकि बैंक में पैसे आए हैं, और कंसल्टिंग फी हमारी इनकम है, कंसल्टिंग फी सीआर। बिल्कुल सही बताया, बैंक टू कंसल्टिंग फीस। पांचवी एंट्री, पांचवी एंट्री बताइए। सैलरी डीआर, खर्चा है सैलरी, बिल्कुल सही, सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी खर्चा है, और बैंक चेक लिखा है मतलब बैंक, सैलरी डीआर टू बैंक। पांचवी एंट्री सैलरी वाली है, सैलरी डीआर होगा, बैंक सीआर होगा। 6 नंबर की एंट्री देखिए अब, 6 नंबर की एंट्री देखिए, रिसीव किया पैसे, कैश आया, ट्यूशन फी इनकम है, ट्यूशन फी का नाम सीआर आएगा। सब लोगों ने लिख दिया है कैश टू ट्यूशन फी, कैश टू ट्यूशन फी, बिल्कुल सही लिखा बच्चों। सेवन नंबर की एंट्री देखिए अब, 7 नंबर की एंट्री, वाटर बिल खर्चा है तो खर्चा डीआर होगा। जहां जहां पेड लिखा होता है, पेड माने पैसे दिए हैं तो खर्चा आएगा, खर्चा डीआर। एक्सपेंसेस डीआर होते तो वाटर बिल डीआर होगा, बिल्कुल सही। और कैश से पैसे दे रहे हैं तो कैश सीआर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। लास्ट एंट्री देख लीजिए, आठवीं एंट्री, बैंक डीआर कैश सीआर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने। बैंक डिपॉजिट कर रहा है बैंक में, तो बैंक डीआर होगा, कैश सीआर होगा, बिल्कुल सही बताया बच्चों, वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ऐसा करो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये जो पांचवे असाइनमेंट आ रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब जाके आप इसे घर पे कॉपी पे करोगे। और आपको बता दे, 11 से 12 की क्लास है आज, तो आज आपको टैली पे काम करने को नहीं मिलेगा, टैली पे हम लोग कल सीखेंगे। आज पहले कॉपी पे करना है होमवर्क।
स्क्रीनशॉट ले लिया? चलिए, अब देखिए 9 से लेकर के 15 तक की एंट्रियां, 9 से लेकर के 15 तक की एंट्रियां, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9 से 15 तक की एंट्रियां, और इसमें से कोई भी एंट्री में डाउट हो तो पूछ लो। खर्चे वाली एंट्री इसमें कौन कौन सी है आपको बता दे, सारे खर्चे डीआर होते हैं। तो खर्चे वाली एंट्री इसमें कौन कौन सी है? इलेक्ट्रिसिटी बिल ये खर्चा है, इंटरनेट बिल ये खर्चा है, और रेंट ये खर्चा है, और इंटरेस्ट ब्याज देना। लास्ट में देखिए पेड इंटरेस्ट लिखा है, तो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं, तो यहां पर इंटरेस्ट ब्याज अगर हम दे रहे हैं तो ये भी हमारे लिए खर्चा है। ठीक है, तो जितने खर्चे होते हैं वो डीआर, और उसके बदली जो कैश या बैंक होता है, खर्चा डीआर होगा, तो आपको पता है सीआर पे क्या लिखा जाएगा। खर्चा डीआर होगा, कैश या बैंक सीआर होगा। ये देखो, अब आगे का पूछना शुरू। सर लेजर कैसे बनेगा? लेजर नहीं बनाना बेटा आज, कॉपी पे असाइनमेंट कर लो बस, आराम आराम से पढ़ो, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करो। हाँ, लेजर कल बताएंगे। अब यहां पर देखिए, कोई एंट्री में डाउट हो आप लोगों को, इनकम वाली एंट्री कौन कौन सी है? एक्सपेंस वाली मैंने बता दी। इनकम वाली एंट्री कौन कौन सी है जिसमें इनकम होगा? तो ट्यूशन फी इनकम है, फिर यहां पर भी ट्यूशन फी इनकम है, दो इनकम है। तो इनकम सीआर पे लिखी जाएगी। सर 11 बजे की क्लास सभी के लिए है क्या? सभी मतलब? सर 13 में कैश टू बैंक होगा? हाँ बेटा, कैश टू बैंक होगा, पैसे निकाल लेना बैंक से। बैंक से पैसे जब निकालेंगे तो बैंक सीआर हो जाएगा, बैंक से पैसे कम हो रहे हैं, और आपके पास पैसे निकालते हैं, जब बैंक से आप पैसे निकालने जाते हो तो आपके पास क्या आता है? पैसा आता है ना, कैश, नोट आते हैं ना, नोट। तो कैश आया, कैश डीआर, और बैंक से पैसे निकाले, बैंक सीआर। ठीक है, आपके पास कैश आया और बैंक से कम हो गया। सर हम सभी को भी अटेंड करना है। बेटा अटेंड तो कर रहा हो ना 11 बजे, आशीष 11 बजे तो अटेंड करते हो। कितने बजे का बैच है आपका? कोई और बैच से आए हो क्या? 11 से 12 ये नया बैच चल रहा है। इसमें अभी हमने रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर, नो सर आपने कहा 12 बजे क्लास है, हमने कब कहा 12 बजे क्लास है? बेटा हम तो 11 बजे पढ़ाते हैं, 12 बजे क्लास नहीं होती है, 11 से 12 होती है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों आप लोगों ने इसका? क्यों स्क्रीनशॉट ले लिया है इसका, असाइनमेंट नंबर 5 का? अब इसे कॉपी पे कर लीजिएगा। ठीक है, अब आप लोग को बता दें कि आज की क्लास यहीं खत्म होती है, आज हम टैली पे नहीं बताएंगे। पहले इसे कॉपी पे कर लो, रूल नंबर, हाँ अभी सिर्फ कॉपी पे करना है, और अगर करना है कॉपी पे तो और कर लो, एक और असाइनमेंट दे दे कॉपी पे। कॉपी पे एक और असाइनमेंट दे दें अगर कम लग रहा है तो। देखो टैली पे तो करना नहीं है, अब कॉपी पे ही करना है, तो दो कर लेना कॉपी पे आज। ठीक है, प्रैक्टिस हो जाएगी।
चलिए आगे का असाइनमेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोगों की प्रैक्टिस करने के लिए। ये है असाइनमेंट नंबर 6, कॉपी पे करना है लेकिन, और कल से हम बताएंगे टैली पे कैसे होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 10 सेकंड का समय दे रहे हैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेने के लिए। 10 सेकंड का समय दे रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 50 के 50 बच्चों सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ये 6 नंबर के असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट लेना था। कॉपी पे करिएगा, ध्यान रखिए। चलिए 9 से लेकर के 15 तक की एंट्रियां, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9 से लेकर के 15 तक की एंट्रियां, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों आज आपको होमवर्क दिया जा रहा है असाइनमेंट नंबर 5 और असाइनमेंट नंबर 6, वो भी कॉपी पे। कल हम लोग इन्हीं असाइनमेंट को कॉपी पे जब आप लोग कर लोगे तो पहले तो मैच कराएंगे और फिर टैली पे करना सिखाएंगे। 5वां असाइनमेंट हम टैली पे करेंगे, ट्रायल मैच कराना सिखाएंगे। उसके बाद आप लोग भी घर से, हाँ बेटा एक्सेल में कर लो, कॉपी पे कर लो, चाहे जिस पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास यहीं ओवर होती है और आप लोगों को असाइनमेंट नंबर 5 और असाइनमेंट नंबर 6, ये 2 असाइनमेंट है कॉपी पे करने हैं। कल हम लोग इसके लेजर बनाना, एंट्री करना, डीआर-सीआर चढ़ाना, ट्रायल बैलेंस देखना और ट्रायल को मैच करना सीखेंगे। गलती होगी तो कैसे सुधारेंगे ये भी सीखेंगे, ठीक है। और अच्छे से ट्रायल बैलेंस को और ज्यादा अच्छे से और ज्यादा डीप तरीके से सीखेंगे और थोड़ा सा नए नए ग्रुप के बारे में सीखेंगे कि नए नए ग्रुप क्या होते हैं। तो आज आपने क्लास कंप्लीट कर ली है, थैंक यू सो मच। अब घर में रह करके प्रैक्टिस करिएगा, कॉपी पे असाइनमेंट कर लीजिएगा 5वां और 6ठा। कॉपी पे करने के बाद हम लोग कल से टैली पे करना सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय एंड सी यू टुमारो टुमारो। ओके, थैंक यू।